हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक, और आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कैसे है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स के होल पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x, ऐसा लिखा है। इसको भी हम उसी तरह से बना लेते हैं, मान लेते हैं y इक्वल टू यू प्लस भी, एगो को u एगो को भी, और dc कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डीसी करते हैं तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर u का dc du बटा dx प्लस dv बटा dx। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ऐसा काम आप पीछे के 2-3 प्रश्नों में किए हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। एगो को u समझ लीजिए, एगो को v समझ लीजिए, और इसका dc कर दीजिए तो dy बटा dx, du बटा dx, dv बटा dx। समीकरण फर्स्ट स्टॉप। अब u का मान ले लेते हैं। u का मान यही ना है, साइन x के होल पावर x, और फिर वही काम टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ऐसा कर देते हैं। log लेंगे तो ये हो जाएगा log u, इसमें log लेंगे तो x घूम जाएगा तो x log sin x, ऐसा हो जाएगा। चलो log इसमें लेंगे तो x घूम जाएगा, x log sin x। dc कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 बटा u इंटू du बटा dx। x के dc 1 log sin x चुपचाप, और प्लस log sin x के dc cot x, ix बेचारा चुपचाप। फार्मूला में ही पढ़ा है log sin x का dc cot x, x बेचारा चुपचाप। चलिए 75 को फार्मूला काहे ला बताए हैं, यही सब शॉर्ट लगाने के लिए बताए हैं, समझ में है ना। अब डीसी करते हैं इसका, तो डीसी हो गया। अब क्या करते हैं कि u को यहाँ भेज देते हैं, तो du बटा dx, u यहाँ पहुंच गया तो u इंटू हो गया log sin x, अब प्लस में x cot x, ऐसा हो गया। अब u का मान पुट कर देते हैं, u का मान है ना, u बराबर है ना, पुट कर देते हैं। चलिए तो उसको पुट करते हैं, तो लिख देते हैं u के मान रखने पर, तो u का मान कितना है, sin x के पावर x, पुट कर देते हैं u के जगह पर, तो हो जाएगा du बटा dx बराबर sin x के पावर x। u के स्थान पर हो गया, इसको उतार देते हैं, तो उतारना है log sin x प्लस x cot x, x cot x हो गया। इसको मान लो समीकरण सेकंड हो गया। अब v बराबर ले लो, तो v है ये ना, v बराबर साइन इनवर्स रूट x, ऐसा है। तो देखो ये बिना लॉग लिए बन जाएगा, इसमें लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पावर चर राशि अचर राशि वाला बात नहीं है। तो इसको डायरेक्ट बना देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, v का dc dv बटा dx, और साइन इनवर्स x का dc करना है। तो चैन रूल पर बनाओगे तो रूट x का dc 1 बटा 2 रूट x। चैन रूल पर राइट साइड से एंट्री करते हैं ना, तो राइट साइड से एंट्री कर दिए, तो रूट x का dc 1 बटा 2 रूट x इंटू साइन इनवर्स x का dc होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़े हो आप, साइन इनवर्स x का dc होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़े हो ना। तो यहाँ x है तो x स्क्वायर है, अगर यहाँ रूट x रहेगा तो रूट x का स्क्वायर होगा, रूट x का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, खाली x बचेगा, तो खाली x लिख दिए। और वही चीज है, देखो देखो इसी चीज का ना डीसी था, तो लिख दिए वहां पे। अब चलो, तो इतना चीज क्लियर कर दिए। अब भाई अंदर गुना हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाएगा dv बटा dx बराबर 1 बटा 2 रूट x, 1 बटा 2 x अंदर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा।
तो एक काम करते हैं, बटा पूरा दे देते हैं, एक ऊपर ले लेते हैं, एक में एक से गुना तो एक एक, आ दो हिया उतर गया, हाइयो रूट में तो एक अंदर चला जाएगा, तो एक में x से गुना तो x, x में x से गुना तो x स्क्वायर। तो इस प्रकार से dv बटा dx हो गया। इसको समीकरण थर्ड मान लो। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से तब फर्स्ट है ये ना, तो dy बटा dx उतार दो, dy बटा dx बराबर du बटा dx, तो du बटा dx सेकंड में इसका मान आया है, इसको उतार दो, sin x के होल पावर x और उसके बाद log sin x और प्लस x cot x। तो इस प्रकार से ये हो गया। फिर प्लस है तो प्लस दे दो, फिर dv बटा dx, तो dv बटा dx थर्ड में है तो इसको उतार दो, तो 1/2 रूट अंडर x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यही आपका आंसर है। मिला सकते हैं, कितना अच्छा कितना सुंदर, देख लो आंसर आ चुका है, मिला लीजिए, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आप इसको उतारते जाइएगा साथ साथ कॉपी कलम लेके, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11, ये सब तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ऐसा है क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया? चलिए अब क्या करते हैं हम कि एगो को u एगो को v उसी तरह से मान लेते हैं। माना y इक्वल टू u प्लस v, डीसी कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डीसी dy बटा dx, u का डीसी du बटा dx, अब v का डीसी dv बटा dx। समीकरण फर्स्ट, इतना तो आप पहले से जानते हैं, लिख दो। चलो अब क्या करते हैं, u का मान ले लेते हैं। अब u इक्वल टू, u का मान कितना है, x के पावर साइन x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log u, लॉग लेंगे तो sin x घूम जाएगा, sin x इंटू log x, dc डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, log u के dc 1 बटा u इंटू du बटा dx, sin x के dc cos x, log x बेचारा चुपचाप, log x के dc 1 बटा x, sin x बेचारा चुपचाप। क्लियर? अब u यहाँ भेज देते हैं, तो du बटा dx, u यहाँ पहुंच गया तो गुना में आ गया, आई हो गया cos x, x से यहाँ गुना करा देंगे तो x cos x, आई इंटू log x, और प्लस में 1 से साइन में गुना तो sin x, और x बटा में तो बटा में हो गया। ऐसे कोई दिक्कत है नहीं है। वैसे आप आपके आंसर में अगर sin x बटा x खाली ऐसे ही छोड़ दिया है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। वो आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे बनाओगे, समझ में है ना। लेकिन हम इसका बटा के जोड़ घटाव कर दिए, x से यहाँ गुना करके बटा के घटाव कर दिए। अगर आपके आंसर में अगर ये ऐसा ही sin x बटा x है, अलग है, तो अलग भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका आंसर बताएगा कि क्या होगा। अच्छा है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वैसे हमारे हिसाब से वो अलगे रखा होगा, हम बटा के घटाव कर दिए हैं। तो u का मान पुट कर देते हैं, u का मान है ना x के पावर sin x, तो लिख देते हैं du बटा dx, u का मान है x के पावर sin x, तो x के पावर sin x उतार देते हैं, और उसके बाद इसको उतार देते हैं x cos x log x प्लस sin x बटा x। चलो जी, तो ये हो गया। अब देखो x फिर टोटल के बटा के नीचे लिखे, लेकिन अगर बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपके बुक में आंसर में x खाली sin x के नीचे दिया होगा तो यहाँ नहीं दिया होगा x, इसको भी हटा देना, x को sin x के नीचे कर देना, आंसर मिल जाएगा। समझ में आना। लेकिन हम आंसर देख के थोड़ी आए हैं, याद करके आए हैं थोड़ी कि हाँ वैसे ही मिला देंगे। वैसे जहां तक याद आ रहा है कि x खाली sin x के नीचे ही दिया है आपके आंसर में, समझ में, तो वो समय बताएगा। देख लीजिएगा, आप क्लियर कर लीजिएगा, नहीं देखिएगा तो हम ही देख के बता देंगे लास्ट में, थोड़ा बनने दो, आगे चलने दो। चलो तो आप v बराबर ले लेते हैं। अब v इक्वल टू, तो v बराबर कितना दिया है,
तो साइन एक्स के होल पावर कॉस एक्स ऐसा दिया है। फिर इसमें भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब इसमें लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग भी, इसमें लॉग लेंगे तो ही कॉस एक्स घूम जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स ऐसा हो जाएगा। अब इसका डीसी होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऐसा हो जाएगा, तो 1/v इंटू dv बटा dx। कॉस एक्स के डीसी माइनस साइन एक्स, लॉग साइन एक्स बेचारा चुपचाप, प्लस लॉग साइन एक्स के डीसी कॉट एक्स कॉस एक्स बेचारा चुपचाप ऐसा हो गया। चलो cos x का डीसी माइनस साइन एक्स था ही चुपचाप, log साइन एक्स का डीसी cot x था ही चुपचाप। अब भी हुआ भेज दो और भी का मान पुट कर दो, dv बटा dx भी यहाँ पहुंच गया, तब जब भी यहाँ पहुंच गया तो यहाँ बच गया माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स ऐसा, और प्लस में हो गया cot x इंटू में cos x ऐसा। अब चलो v का मान पुट कर देते हैं, तो dv बटा dx, v का मान कितना है साइन एक्स के पावर cos x यही ना है, तो लिख देते हैं साइन एक्स के पावर cos x, और डिबुआ के डिबेरिया को उतार देते हैं, हाई वाला चीज इसमें उतार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाली v का मान पुट कर देते हैं, समझ में है ना। अब क्या हो गया ना, अब तो हाई जो आया था ये है समीकरण सेकंड, हाई जो आया ये है समीकरण थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हो गया। आंसर लिखना है, तो आंसर लिखना है तो फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट में dy बटा dx, तो लिख दो dy बटा dx बराबर du बटा dx, तो du बटा dx का मान है ना, इसको नोट कर दो यहाँ पे, x के पावर साइन x, उसके बाद कौन सी है x cos x log x, x cos x log x, अब इस तरह से, और उसके बाद प्लस साइन x, अब बटा x, ये वाला चीज लिखे हैं देखो, x cos x log x प्लस साइन x, x cos x log x प्लस साइन x, अब बटा x, तो बटा x, ये वाला चीज बाहर है। उसके बाद प्लस है बीच में, तो प्लस दे दो dv बटा dx, तो dv बटा dx थर्ड में है देखो, dv बटा dx है ना, थर्ड समीकरण थर्ड है ना। अब ये वाला उतार दो, साइन x के पावर cos x उतार दो, और फिर कोष्ट में ये वाला चीज उतारना है, तो माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस, तो प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ये तो आंसर है आपका, समझ में है। हाँ जी, बोर्ड थोड़ा छोटा है, आंख को बड़ा बड़ा करके देखना पड़ेगा, समझ में है ना, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अब कुछ खास नहीं है, बनाना जो है इधर ही बनाना है, तो समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से खाली आंसर लिखना है, दूसरा कुछ नहीं है। हाँ जी, अब आंसर मिला लेते हैं, थोड़ा आपको ये लफड़ा जो है क्लियर कर देते हैं कि x टोटल के नीचे है कि खाली साइन x के नीचे है। वैसे जहां तक हमको याद है कि खाली साइन x के नीचे आंसर देता है, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन है 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कैसा बनाया है। अतः हाँ जी, केवल साइन एक्स के नीचे x दिया है, अभी हम बोले हैं ना केवल साइन एक्स के नीचे x है, तो ऐसा काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं है। मतलब यहाँ से x को हटा सकते हो यहाँ से, और टोटल बटा हटा सकते हो, और खाली इसके नीचे में x दिखा सकते हो। उसी तरह से यहाँ से ही हटा सकते हो, और टोटल हटा सकते हो टोटल, और हई x यहाँ से हटा सकते हो बटा के नीचे वाला, और यहाँ दिखा सकते हो, समझ में है ना। तो इसी तरह से हई x से इसमें गुना होगा तो साइन x, बटा के नीचे x, तो वही साइन x बटा x है। वही आंसर में भी जाओगे ना, तो टोटल के नीचे नहीं रहेगा, खाली कहाँ रहेगा, तो साइन एक्स के नीचे रहेगा, यहाँ से x हट जाएगा, समझ में ना। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। आपके आंसर में हई पहले लिखा है, हई बाद में लिखा है, तो सोचने वाली बात नहीं है। हई वाला चीज पहले है, हई वाला चीज बाद में है, हई वाला चीज पहले है, हई माइनस वाला चीज बाद में है, तो मिलाइएगा, आंसर आगे पीछे होगा, लेकिन आप घबराइएगा मत, आंसर आपका क्लियरली यही आया है, समझ में है ना। हाँ जी, अगर ज्यादा दिक्कत है तो थोड़ा सा आंख को बड़ा करके देख लेना, क्योंकि इधर छोटा छोटा लिखा गया है। वैसे हम बोले हैं नहीं समझ में है तो लास्ट में तो आंसर है लिखा गया, आंसर आपके बुक में भी है, देख के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसकी स्वागत हम किस प्रकार से कर सकते हैं।
वैसे शुक्र मनाइए कि हम सब क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बना दे रहे हैं कि आपका कुछ काम हो जा रहा है, समझ में आया। और नहीं तो हम एगो बनाते और एगो पर 4 गो बनने वाला होता तो छोड़ देते तो आप भी छोड़ देते और झाड़ बजा देते आप। हम जानते हैं कि यार ये चैप्टर आप अपने से कितना बनाएंगे वो बात मुझे पता है। हाँ, मैं ये भी बात जान रहा हूँ कि बहुत लोग इस चैप्टर को कॉपी पे उतारने में थोड़ा टाइम लगा देंगे, इसलिए इस वीडियो को बार बार सर्च करके देखते रहिएगा। जब तक ना समझ में तब तक 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डाउनलोड भी करके देख सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन आप साथ रहिए, मेरे साथ प्रतिदिन अपडेट रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स अब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा है। चलो जी क्या करते हैं जी, एगो को u मान लेते हैं और एगो को v मान लेते हैं और उसी तरह से बनाते हैं। मान y इक्वल टू यू प्लस v डीसी कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy बटा dx और du बटा dx और dv बटा dx, समीकरण फर्स्ट। अब u इक्वल टू एगो पहले लेते हैं, u इक्वल टू क्या है, x के पावर x cos x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब इसमें log लेंगे तो ये हो जाएगा log u, इसमें log लेंगे तो ही घूम जाएगा x cos x log x, ऐसा हो जाएगा। हाई सिस्टम यहाँ आ गया, x में log लग गया तो log x हो गया। अब इसका डीसी करना है तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, log u का डीसी 1 बटा u इंटू डी यू बटा डी एक्स, तो क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन u इंटू v इंटू डब्ल्यू 3 गो गुना में है, 3 गो डीसी होगा 3 प्रकार से। एगो डीसी होगा तो 2 गो चुपचाप रहेगा, दूसरा का डीसी होगा तो बाकी 2 गो चुपचाप रहेगा, इसलिए ध्यान देना। x का डीसी 1 तो हाई दोनों चुपचाप, cos x इंटू log x चुपचाप, प्लस cos x का डीसी होता है माइनस साइन x, तो लो भाई माइनस साइन x cos x का, और हाई दोनों चुपचाप तो x इधर चुपचाप और उधर चुपचाप। सूत्र के अनुसार प्लस log x का डीसी 1/x तो 1/x, और हाई दोनों चुपचाप तो इनटू में x cos x चुपचाप, x से x कट गया, जो बच गया u को हुआ पहुंचा दो du बटा dx, u यहाँ पहुंच गया तो ऐसे हो जाएगा cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, ऐसा हो जाएगा। इसमें cos x है, इसमें cos x है, कॉमन हो जाएगा तो log x प्लस 1 हो जाएगा। तो अगला स्टेप में वही काम कर देते हैं, du बटा dx बराबर u का मान भी पुट कर देते हैं x के पावर x cos x, देखो तो u का मान x के पावर x cos x, x के पावर x cos x, उसके बाद इसमें से और इसमें से cos x कॉमन हो जाएगा, तो जब cos x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा log x प्लस 1, log x यहाँ से cos x निकल गया तो प्लस 1, आई बच गया माइनस x sin x log x, ऐसा बच गया। क्लियर? तो इस प्रकार से आधा आंसर हो गया, यही आधा आंसर है आपका। चलिए तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण सेकंड। अब v बराबर, तो v बराबर है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, u बटा v पर बना दो, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dv बटा dx, u बटा v पर बनेगा तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है v स्क्वायर, ऊपर वाले का डीसी 2x, नीचे वाला चुपचाप x स्क्वायर माइनस 1। सूत्र के अनुसार माइनस नीचे वाला का डीसी होता है 2x, ऊपर वाला चुपचाप, ऐसा होता है। देखो तो गौर करना थोड़ा सा, u बटा v का फॉर्मूला यही होता है कि बटा के नीचे जो है उसका होल स्क्वायर कर दो, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डीसी करोगे तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और 1 का डीसी 0, तो 0 हटाइए दो तो टोटल डीसी 2x और नीचे वाला चुपचाप। सूत्र के अनुसार माइनस नीचे वाले का डीसी 2x और ऊपर वाला चुपचाप, हो गया ऐसा। अब इसको हल करो, ऊपर वाला गुना करोगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और फिर माइनस में 2x हो जाएगा, और फिर माइनस में 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस में यहाँ गुना होगा तो 2x हो जाएगा, बटा के नीचे x स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। अब हाई खत्म इससे,
माइनस टू एक्स हो जाएगा -4x बटा एक्स स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? और इधर उतर गया dv बटा dx, dv बटा dx। ये हो गया आपका समीकरण थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, तो फर्स्ट में लिखा है dy बटा dx, देखो फर्स्ट है ये ना, dy बटा dx, du बटा dx, तो du बटा dx सेकंड में है, देखो सेकंड में du बटा dx का ही मान है, नोट कर देते हैं। तो ये मान हुआ, नोट करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर x cos x ऐसे आएगा, और उसके बाद कोष्ट में आएगा cos x इंटू log x प्लस 1, और उसके बाद माइनस x sin x log x, ऐसा आएगा। तो इसको घेर देते हैं। उसके बाद बीच में कौन सी है, प्लस, तो प्लस दे देते हैं। dv बटा dx, तो dv बटा dx कहाँ है, थर्ड में है, dv बटा dx, इसको उतार देते हैं। तो ये माइनस में दिया है, तो प्लस हटा के माइनस कर देते हैं, -4x बटा, लिख देते हैं जो भी लिखना है, 4x बटा कौन सी है, एक्स स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर। अब आप आंसर मिला सकते हो, यही आंसर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक भाई आंसर मिला सकते हो। इसी तरह से तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 बनेगा। आइए आंसर मिला लेते हैं और देख लेते हैं, आपको कहीं समस्या नहीं होनी चाहिए। जब तक हम आपके सामने खड़े हैं हम सब चीज मिला के देंगे। यस, आपका आंसर मिल चुका है, आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम वही आंसर है जो मेरा आया है। समझ में ना? तो इस प्रकार से आप आंसर को देख सकते हो, कैसे बनाए हैं इसको भी देख सकते हो। हाँ जी, चैप्टर सब के सब हम बना रहे हैं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। आपको बस यही करना है कि आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं। मैं एक बार बना दे रहा हूं ना, तो आप इसे 4 बार खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, अन्यथा नहीं पूछेगा इस चैप्टर से क्वेश्चन। समझ में है ना? इसलिए जब भी तैयारी करना है तो इस चैप्टर को खूब देख लो, खूब बना लो, 1 2 बार 4 बार 6 बार जितना बार देखना है देखो, कॉपी पे बना लो, उसके बाद कॉपी से प्रैक्टिस कर लो। समझ में है ना? इस तरह से कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है x cos x के होल पावर x प्लस में x sin x के होल पावर 1 बटा x y इक्वल टू, देखो जी ये भी उसी तरह से बनेगा, हम ही बनाएंगे, चिंता मत कीजिए आप, लेकिन बस हम बना देते हैं तो आप कम से कम देख लीजिए, 2 बार 4 बार देख लीजिए और उतार लीजिए कॉपी पे और आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ में आया ना? चलो देखते हैं। माना y बराबर एगो u एगो v, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx इक्वल टू du बटा dx प्लस dv बटा dx, समीकरण फर्स्ट। इतना तो आप कई प्रश्नों से बनाते आ रहे हैं। चलो जी, अब लिखते हैं u का मान लेते हैं। u का मान है ना, x cos x के होल पावर x, टेकिंग लॉग करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग लेंगे इसमें तो हो जाएगा log u, इधर लॉग लेंगे तो ये घूम जाएगा, x log x cos x, ऐसा हो जाएगा। x इधर घूम गया, x cos x के साथ में log लग गया, ये हो जाएगा log u x, log x cos x दोनों गुना में है तो जोड़ में तोड़ दो, क्योंकि log के साथ कुछ भी चीज गुना में मिलता है तो जोड़ में टूटता है। तो ऐसे हो जाएगा log x प्लस log cos x, ऐसा ही हो जाएगा। अब x से इसमें और इसमें दोनों में गुना कर दो, तो log u बराबर हो जाएगा x log x और प्लस में x log cos x, ऐसा हो जाएगा। अब इसका डीसी कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, log u के डीसी 1 बटा u इंटू du बटा dx, x के डीसी 1, x log x का डीसी हम डायरेक्ट पढ़ाए हैं आपको, log x प्लस 1 याद कर लेना, पढ़ाए हैं पहले ही। x log x का डीसी log x प्लस 1, इसका देखो x का डीसी 1 तो log cos x चुपचाप, log cos x चुपचाप। आप
प्लस होता है तो प्लस दे देते हैं। log cos x का डीसी होता है माइनस tan x, तो ये प्लस हटा के फिर माइनस tan x लिख देते हैं। और x बेचारा चुपचाप, तो x बेचारा चुपचाप। तो इस प्रकार से डीसी हो गया। x log x का डीसी log x प्लस 1 पहले ही से आप फॉर्मूला में पढ़े हो। x के डीसी 1 तो log x बेचारा log cos x बेचारा चुपचाप, और log cos x का डीसी माइनस tan x तो x बेचारा चुपचाप। इस प्रकार से ये हो गया। अब u हुआ पहुंचाते हैं गुना में, तो क्या हो जाएगा du बटा dx बराबर u गुना में आ जाएगा, तो बन जाएगा log x प्लस में 1 और प्लस में log cos x और माइनस में x tan x, ऐसा बन जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, u का मान पुट कर देते हैं। तो u का मान है ना, पुट कर दीजिए। तो u का मान हम पुट करते हैं तो कैसा हो जाता है भाई, ऐसा हो जाता है du बटा dx बराबर u का मान कौन सी है, u का मान है ना x cos x के होल पावर x रख देते हैं, कोष्ट दे देते हैं। u के जगह पर जो लिखना था वो लिख दिए। अब वही चीज उतार देते हैं। log x प्लस 1 log x प्लस 1 प्लस में log cos x प्लस में log cos x प्लस में log cos x और माइनस में x tan x। इस प्रकार से ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो वो हो गया समीकरण सेकंड, इतना क्लियर। अब चलिए, अब v बराबर ले लेते हैं। तो v है ना x sin x के होल पावर 1 बाई x। इसमें भी टेकिंग करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log लेंगे तो ये हो जाएगा log v, इसमें log लेंगे तो ये घूम जाएगा 1 बाई x और log हाई आ जाएगा x sin x, ऐसे। फिर log के साथ हाई दोनों गुना में मिलाए तो जोड़ में टूटेगा, तो log v उतार देते हैं, 1 बटा x भी उतार देते हैं। log u इंटू v पर है मतलब m इंटू n पर, तो log के साथ में कोई भी चीज गुना में मिलता है तो वो जोड़ में टूटता है। वो log का नियम है, डीसी का नियम नहीं है, log के नियम से वो टूटेगा। तो हो जाएगा इस प्रकार से log x प्लस log sin x, ऐसा हो जाएगा। ये किस नियम से हुआ है, तो log के नियम से हुआ है, वो कोई डीसी नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी हुआ था आई वाला, तो ये log के नियम से हुआ था, ये कोई डीसी नहीं है, डीसी आगे हुआ है। अभी हम 1 बाई एक्स से इसमें और इसमें गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा log v और 1 बाई एक्स मतलब गुना होगा तो ऐसे हो जाएगा log x बटा x, और इससे उसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा log sin x अब बटा x, ऐसे हो जाएगा। समझ में है? अब चलो इसका डीसी करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। log v के डीसी 1 बटा v इंटू dv बटा dx। u बटा v पर डीसी होगा तो नीचे वाले का स्क्वायर होता है, तो नीचे वाले का स्क्वायर log x के डीसी होता है 1 बटा x, हाई x बेचारा चुपचाप, और सूत्र के अनुसार माइनस x के डीसी 1, हाई बेचारा चुपचाप, log x चुपचाप। तो एक हो गया, प्लस दे देते हैं, इसके लिए भी डीसी करते हैं, तो इसके लिए भी डीसी होगा तो बटा के नीचे हो जाएगा कौन सी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर हो जाता है, ऊपर वाले का डीसी। log sin x का डीसी होता है cot x, हाई वाला चुपचाप, तो चुपचाप यहाँ हो गया। सूत्र के अनुसार माइनस नीचे वाले का डीसी 1 और ऊपर वाला चुपचाप, तो log sin x चुपचाप। इस तरह से माइनस के बाद इसको लिखे हैं, समझ में आया? चलिए अब इतना हो गया, तो हाई x से हाई x कट गया, 1 बटा v इंटू dv बटा v को हम भेज सकते हैं, तो इधर खाली लिख दो dv बटा dx, और v यहाँ पहुंच गया तो v या कोष्ट शुरू। अब 1 है तो 1 माइनस में log x है तो log x हो गया। x स्क्वायर एलसीएम है तो टोटल के नीचे x स्क्वायर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 माइनस log x तो 1 माइनस log x, बीच में प्लस है तो प्लस x cot x तो x cot x, माइनस log sin x तो माइनस log sin x। अब बटा के नीचे एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर लघुत्तम बन गया, बाकी सब हम लिख दिए। अब चलिए इतना करने के बाद हम
क्या करते हैं कि v का मान रख देते हैं, तो dv बटा dx इक्वल टू v का मान कितना है, v का मान ये है x sin x के पावर 1/x, तो लिख देते हैं x sin x के होल पावर 1/x, और कोष्ट में यही डिबुआ के डिविडिया उतार देते हैं, उतार के। अब चलिए अब आंसर की तरफ चलेंगे, तो वही समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड से आंसर लिखेंगे। चलिए तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से dy बटा dx इक्वल टू du बटा dx, सेकंड में कम चाहिए, सेकंड वाला है ना आया है, इसको उतारना है, x cos x के होल पावर x log x प्लस में 1 प्लस में log cos x माइनस में x tan x, इस तरह से हो गया। ये चीज क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देख लो तो हाई टोटल है जितना है समीकरण सेकंड वाला टोटल यहाँ उतार दिए, अब कोई खास दिक्कत उसमें नहीं है। प्लस dv बटा dx हाई जो अभी आया है समीकरण थर्ड वाला, ये समीकरण थर्ड है, हाई समीकरण सेकंड है, और समीकरण फर्स्ट यहाँ था तो समीकरण फर्स्ट से dy बटा dx लिखे हैं, du बटा dx सेकंड से लिखे हैं, और dv बटा dx का मान थर्ड से लिखेंगे। तो क्या है, आता x sin x है, तो x sin x हाई वाला यहाँ उतार रहे हैं, होल पावर 1/x है तो 1/x लिख रहे हैं, और कोष्ट में जो डिबुआ का डिविडिया है वो हम उतार दे रहे हैं। तो ये वाला चीज नहीं उतारा गया तो वही चीज लिखने वाले हैं, बटा के नीचे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिए, 1 माइनस log x तो log x, उसके बाद प्लस में x cot x तो x cot x माइनस में log sin x तो log sin x। हो गया, आंसर मिला सकते हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर ही है, समझ में है ना। तो इस प्रकार से ये भी आपका बन गया, समझ में। आइए आंसर मिला लेते हैं, देखते हैं कि इतना आंसर आया है कि नहीं आया है, क्योंकि हमारा काम है आपको आंसर तक पहुंचा के छोड़ना ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में x cos x के पावर x क्लियर है, उसके बाद से 1 माइनस x tan x, तो 1 माइनस x tan x है 1 माइनस x tan x, उसके बाद log cos x, उसके बाद log x cos x, ठीक है। हाई वाला एक साथ में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा वो log x cos x, ठीक है वो आंसर। x sin x के होल पावर 1/x ये भी ठीक है, उसके बाद से x cot x माइनस माइनस log sin x, माइनस में log sin x, और उसके बाद बटा में x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक ठाक है। आंसर में कोई डाउट नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। जो भी थोड़ा सा इधर उधर हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इतना लिखोगे क्लियर नंबर मिलेगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 11 तक इस वीडियो में पहुंचा दिए, और वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा और बड़े बड़े क्वेश्चन है तो एक वीडियो में ज्यादा पढ़ने से आपका दिमाग पक भी जाएगा, और हम जानते हैं कि बहुत से कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये माथा थोड़ा सा खराब हो ही जा रहा होगा। तो हम उनको यही बोलेंगे कि अगर एक बार में सिर्फ एक ही क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे हो तो एक ही क्वेश्चन को देखो, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा देर बाद देख लेना, फिर तीसरा क्वेश्चन थोड़ा देर बाद देख लेना, और इस प्रकार से आप बार बार से वीडियो को चला करके खोज करके देख सकते हो। वीडियो हमेशा अपलोड रहेगा, आपको कहीं तकलीफ होने वाला नहीं है। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को मैं बारी बारी से बना दे रहा हूँ। वैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 12-13 आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है इस चैप्टर का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।